नदी होती है, नदी के दो तटबंध होते हैं। वो नदी अपने तटबंधों के बीच में बहती है। जब भी नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर निकल जाती है तो बाढ़ आ जाती है। हमारी जर्नी भी ऐसी ही है। मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी ऐसी ही है कि जो हमारी जर्नी है उसके दो तटबंध है। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक है सिलेबस। सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज हमारे साथ जो मेहमान है राम इस बार आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं और इनका वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट कई बार इस चीज़ को लेकर दुखी रहते हैं कि उनका एक बार प्री नहीं होता है, 2 बार प्री नहीं होता, कितने अटैम्प्ट उनके हो चुके हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ आप में से एस्पिरेंट फेस करते हैं। तो आज आप राम से मिलोगे ना तो आपके जितने भी ये परेशानी है ना सब समाप्त होने वाली है। और सौभाग्य से इस बार राम का आईएएस का इंटरव्यू कॉल भी हुआ है। राम उन एस्पिरेंट में से हैं जिनको थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन आशा की जो किरणें हैं या आशा का जो साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। हमेशा मन में पॉजिटिव एनर्जी और एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो सबसे पहले राम आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, मतलब कैसी उम्मीद है इस बार आप इंटरव्यू दे रहे हो? सबसे बड़ी बात तो यही हमारे लिए खुशी की बात है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 8 अटेम्प्ट लिए हैं और 8 में से 6 बार इनका प्री हुआ है। मतलब 6 बार इन्होंने मेंस लेके, आप हिम्मत देखो, यहाँ पे एक एक प्री निकालना ही मुश्किल होता है। इन्होंने अपने धैर्य को हमेशा बनाए रखा है। इनका एक सपना था उस समय से कि मुझे आईएएस बनना है, तो अभी तक उस चीज़ पर टिके हुए हैं। हालांकि ये कंपटीशन ऐसा है कि इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। मेरी जर्नी आप लोगों ने देखी है, आज राम की जर्नी देखोगे, लेकिन हमेशा मतलब वो आपके पास एक मौका होता है, जैसे राम के पास इस बार मौका है। तो इस बार आपको, जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, की कैसा लग रहा है? इस बार अब ठीक है, आखिरकार 8वां अटेम्प्ट है मेरा और 6 बार मैंने प्रीलिम्स निकाला, 5 बार मेरा मेंस नहीं हुआ और ये छठा मेंस था। और सौभाग्य से इस बार मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया है। बहुत थैंकफुल हूँ मैं सभी का, सभी दोस्तों का भी, और जिन्होंने भी इस जर्नी में मेरा सहयोग दिया। और मुझे लगता है कि इस बार मेरा हो जाएगा। ठीक है, तैयारी अच्छी है। बाकी तो जितना है मेहनत उतनी करी है और जो जर्नी है उसे छोड़ा तो कभी नहीं है। और कभी कभी लगता है ऊंच नीच आती है रास्तों में, उबड़ खाबड़, लेकिन ठीक है, फिर से उठ खड़े होके और धूल झाड़ के वापस चल देते हैं। तो ठीक है, जर्नी चल रही है। बहुत अच्छी जर्नी रही है यूपीएससी की। हाँ। थके भी है, हारे भी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, जर्नी अच्छी रही। तो आपने देखो 6 मेंस लिखे हैं उन्होंने, पहली बार इनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। और वैसे मैं इनका लगातार देख रहा था, मेंस की कॉपीज भी देख रहा था और हम दोनों ने साथ भी 4 मेंस लिखे हैं, तो साथ में काफ़ी तैयारी भी की है। तो मैं हमेशा इनको कहता था कि छोटी मोटी कमी सुधर जाए ना तो इंटरव्यू कॉल तो आराम से हो सकता है, क्योंकि इनके जब मेंस में मार्क्स आ रहे थे तो ये इंटरव्यू कॉल से ज़्यादा दूर नहीं थे। लास्ट टाइम से 2 नंबर से रुका था। हाँ, 2 नंबर उससे से। पहले भी 5-10 नंबर से रुक रहा था। तो एक मतलब एक जो बाधा थी, पहले हम एक बाधा देख रहे थे, जैसे हमारा दोनों का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ये एक बड़ी बाधा बन रहा था। तो इस बार हिंदी साहित्य चेंज करना आपके लिए कितना ठीक रहा? अब वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट उससे हुआ है। हाँ। क्योंकि ज्योग्राफी जो था वो, अब क्या कहें, खुद की कमी थी या फिर उसमें जो कंटेंट की कमी थी। हिंदी माध्यम में ये भी एक समस्या रहती है कि ज्योग्राफी में कंटेंट उतना अच्छा है नहीं। हाँ। तो ज्योग्राफी का एक सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, तो वो तैयार उतने तरीके से हो नहीं पाया और उसमें मार्क्स कहीं ना कहीं कम रहे। हाँ। हाँ। अब हिंदी साहित्य लेने के बाद ये रहा कि हिंदी साहित्य में कंटेंट अच्छा है। हाँ। इसकी किताबें वगैरह सब जो हिंदी साहित्य में है तो उपलब्ध है, हम्म। और सिलेबस छोटा है। हाँ। तो हिंदी साहित्य को तैयार करना मेरे लिए इजी रहा है, काफ़ी इजी रहा है। और अब जैसे आपको पता है, आपने ही मेरा हिंदी साहित्य चेंज करवाया कि ज्योग्राफी से आप ये ले लीजिए, और काफ़ी सारे दोस्त हैं हम जिन्होंने चेंज किया है। तो हिंदी साहित्य से स्कोर पिछली बार भी अच्छा रहा था और इस बार मुझे लगता है इस बार स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। जैसे नॉर्मली हम देख रहे थे ज्योग्राफी में आपके 190, 180, 200 तक आ रहे थे। हाँ। और लास्ट टाइम आपने पहली बार हिंदी साहित्य लिया और आपका लगभग कितना 240, कितना 240 मार्क्स थे मेरे। 240 थे, है ना? और वो भी ज्योग्राफी में 223 हाईएस्ट पहुंचा था मैं। अच्छा, इससे ऊपर कभी पहुंच नहीं पाया। हाँ ठीक है। तो लास्ट टाइम आपके 240 हिंदी साहित्य में आ चुके हैं जी। और इस बार भी हिंदी साहित्य से आपने दिया, तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद करते हैं। तो एक ये भी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट का रहता है, विशेषकर कई बार सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती कि मतलब ज्योग्राफी कोई कहता है आप ज्योग्राफी ले लो, लेकिन मेरा भी अनुभव ज्योग्राफी को लेकर ये रहा है। मेरा साथ में अपने कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी रखा था, उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। ये सही बात है कि कंटेंट को लेकर या जो भी समस्या आती है, स्केलिंग को लेकर कई सारी समस्या आती है। तो वैसे लास्ट टाइम जैसे मैं आपका देख रहा था, हिंदी साहित्य तैयार करने का शायद आपको 1.5 महीना मिला होगा। हाँ, समय नहीं था और मेरा तैयार हुआ भी नहीं था पिछली बार, इतने अच्छे से नहीं हुआ था। फिर भी मैंने गया, बैठा, एग्ज़ाम दिया। हाँ। और मैंने पिछले मेंस की जहाँ तक एक कमी रही, मैंने तैयारी करी भी नहीं थी। हाँ, मैं ज़्यादा तैयारी नहीं घर के कुछ कामों में उलझ गया था, तो हाँ। एग्ज़ाम देने आया था, सिर्फ ये था। हाँ।
तो हिंदी साहित्य तैयार नहीं था, बाकी जीएस वीएस भी तैयार नहीं था। फिर भी मेरा हिंदी साहित्य का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा था। तो मतलब 3 महीने कोई दे, मतलब कई एस्पिरेंट अभी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी चेंज कर लेंगे, तो क्या प्री के बाद में भी तैयारी आप की जा सकती है जैसे आपने तो की है वैसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है, अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, सिलेबस छोटा है। हाँ। तो इसको आराम से तैयार किया जा सकता है, 2.5-3 महीने में तैयार हो सकता है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन है तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है। हाँ हाँ। तो प्रीलिम्स है हमारा मई में है। जैसे लास्ट टाइम में आपका देख रहा था, आप उस समय प्री दे रहे थे, 2 अटेम्प्ट में देख रहा था। प्री के समय भी आप वहाँ खेती की कटाई कर रहे थे फसलों की, है ना? तो मैं आपसे कहता था यार थोड़ा सीरियस हो जाओ, एग्जाम पास में। आपका मैंने देखा कि आप उन एस्पिरेंट में से हो जो प्रीलिम्स की कम तैयारी करके भी आसानी से प्रीलिम्स निकाल लेता है, चाहे सीसेट हो। सीसेट जैसे आपका मैथ बैकग्राउंड भी कोई खास अच्छा नहीं है, बहुत सारे सीसेट को लेकर एक्सक्यूज करते हैं कि हमारा तो मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। आपका मैंने देखा है कि आपका मैथ नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीसेट को हम बहुत ही मतलब क्रांतिकारी तरीके से पास कर लेंगे, बल्कि आप कभी मतलब सीसेट में कभी फेल ही नहीं हुए शायद, है ना? जी लगातार एक बार हुआ था, लेकिन उस साल मैंने थोड़ा ब्लंडर कर दिया था सोल्व करने में। तो ये मतलब कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हो कि आप बहुत कम पढ़ाई करके भी आसानी से प्री पास कर लेते हो? शुरुआत में जब तैयारी करी थी मैंने 2015 में पहला अटेम्प्ट दिया था। हाँ। तो उसके पहले जो चीज़ें तैयार करी थी, तो अप्रोच मुझे लगा वो सही बन गई थी पीटी को लेकर। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को मैंने अच्छे से समझ लिया था। हाँ। और तभी से मुझे प्रीलिम्स में कभी समस्या नहीं आई। और सीसेट मेरा हमेशा से सही रहा है, मैथ रीजनिंग थोड़ा ठीक ही रहा है, तो उसमें समस्या नहीं आई। और जो जीएस है, तो जीएस में ये रहा कि जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से समझना, और सिलेबस है या फिर जो भी कंटेंट है, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से फील्ड कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज़ को मैंने समझ लिया था। तो मेरे साथ यही है कि मेरा पीटी कभी रुका नहीं, जीएस की वजह से कभी नहीं रुका। और जब भी एग्ज़ाम आता है तो मैं इतना ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, सही है बात में 1-1.5 महीना पढ़ता हूँ मुश्किल से। उसी में करंट अफेयर वगैरह और रिवीजन करके 1 महीने में एग्ज़ाम निकल जाता है मेरा। उसके पहले मैं मेंस पढ़ता रहता हूँ, या जैसे फिर आपने बताया घर रहता हूँ, खेती में मम्मी पापा की मदद करता हूँ, ऐसा होता है। तो प्रीलिम्स में मैं मेनली जो फॉलो करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको हमेशा साथ में रखता हूँ। जब भी पढ़ता हूँ तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे टेबल पे पड़े रहते हैं। और दूसरा एक मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल भी होते हैं, तो वो हम कितना भी पढ़ लें वो कहीं से भी आएंगे, ऐसे होते हैं कि उनको सोल्व कर नहीं पाओगे आप अगर लॉजिकली नहीं सोचोगे तो वो चीज़ भी पकड़ी कि ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉजिक के दम पर भी सही किए जा सकते हैं। इस पे आपकी एक सीरीज भी है, वो मैंने देखी भी है। और हाँ उस सीरीज से काफ़ी बच्चों को फायदा हुआ। तो लास्ट ईयर जैसे हमने जो जीएस वाली कैसे कॉमन सेंस से उनको सॉल्व करे ना, और इस साल भी हमने जैसे द हिंदू के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको जैसे आप बता रहे हो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे इंगेज करके हम करंट अफेयर को पढ़े। तो एक और रहता है कि बच्चे ना करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, इतने रिसोर्सेज लेते हैं, या फिर जैसे एनसीईआरटी किताबों को स्किप कर देते हैं। तो आप एनसीईआरटी किताबों को लेकर आपका क्या राय है? एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानूंगा। एनसीईआरटी बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनको एनसीईआरटी नहीं पढ़कर काम चल जाए, लेकिन मैं मानूंगा कि जो कुछ लोग सोचते हैं कि 6-7 की किताबें पढ़ के क्या ही होगा। लेकिन वो है कि हमें वो बच्चों वाली थिंकिंग चाहिए। वो सोचना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी ये है कि हमें सोचने की प्रोसेस सिखाती है। वो सोचने की प्रोसेस ही एग्जाम में काम आती है, प्रीलिम्स में भी काम आएगी, मेंस में भी आएगी और इंटरव्यू में भी आएगी। तो वो जो सोचने की प्रोसेस है वो एनसीईआरटी से मिलती है। तो मैं यही करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने है, मेरे सिलेबस सामने है, उसी आधार पर मैं करंट न्यूज़ को फॉलो करूंगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि नदी होती है, नदी के 2 तटबंध होते हैं, वो नदी अपने तटबंधों के बीच में बहती है। जब भी नदी अपने तटबंधों को तोड़कर बाहर निकल जाती है तो बाढ़ आ जाती है। हमारी जर्नी भी ऐसी ही है, मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी ऐसी ही है कि जो हमारी जर्नी है उसके 2 तटबंध है, एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक है सिलेबस। तो हमारी जो धारा है तैयारी की वो इन दोनों के बीच में बहनी चाहिए। अगर इनसे बाहर जाएगा तो बाहर तो पूरा विश्व है, अंडर द सन एवरीथिंग, तो इतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो बाढ़ आ जाएगी, उससे तबाही होगी, हमारी जर्नी में तबाही होगी। तो तटबंध नहीं तोड़ना है, वो तटबंध हमें बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेबस से बनाने पड़ेंगे, ताकि जो है हमारी तैयारी जो है ना वो सटीक चल सके कि आपको बस इतना ही पढ़ना है, काम चल जाएगा, एग्जाम निकालना है। ये बात यार आपने बहुत अच्छी बताई है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, नहीं तो रास्ते से भटक जाओगे, यहाँ पे पीएचडी करने लग जाओगे
तो कोई मतलब नहीं है। और बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि एनसीईआरटी किताबें जैसे किसी पब्लिकेशन की या शॉर्ट वाली पढ़ने लगते हैं। तो आपने जो प्रोसेस बताई थी, मानसिक प्रोसेस, तभी मैं कहता हूँ कि जैसे एक न्यूज़पेपर हो गया आपका और आपकी एनसीईआरटी किताबें होगी, इनको आप खुद पढ़ना सीखो, किसी के पब्लिकेशन या शॉर्ट नोट्स मत पढ़ो ना, क्योंकि यही तो सिखाएंगे आपको। और दूसरा आपने प्रीवियस ईयर का बताया, तो प्रीवियस ईयर में कौन सा अच्छा रहता है, क्या आपने बता सकते हो इस बारे में? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से एक तो ये रहेगा कि आप गलत नहीं जाओगे, दूसरा ये है कि उससे जो प्रोसेस आप सीखोगे, एक तो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वापस थोड़े बहुत चेंज होके आ जाते हैं, कुछ तो सीधे सीधे हो जाते हैं और कुछ होते हैं थोड़े बहुत चेंज होके आ जाते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो टॉपिक वही होता है, क्वेश्चंस उसी से होते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम ये जानते हैं कि ये टॉपिक फेवरेट है यूपीएससी का, इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो हम करंट अफेयर को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। करंट अफेयर जो देखेंगे तो उसमें भी वो टिक मार्क करके कि हाँ ये टॉपिक है, इससे आएगा क्वेश्चन, मैं ये पढ़ूंगा, और बाकी जो फालतू है उसे छोड़ सकते हैं हम। आपकी जो वो सीरीज है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है, वैसे मैंने देखी है, वो एकदम सटीक है, वो लोगों को प्रीलिम्स के लिए उससे बेस्ट मेरे को लगता है कुछ हो नहीं सकता है अगर उसे देखा जाए। तो उसमें यही है कि लॉजिकली बहुत सारे क्वेश्चन है जो सोल्व हो सकते हैं। तो जैसे अभी हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो एक हमने भी बहुत शानदार प्रीवियस ईयर 10 ईयर का लॉन्च किया है, और उसमें आपको ये तरीका मिल जाएगा कि कॉमन सेंस से भी कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, साथ में कई बार एक्सप्लेनेशन से भी यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको अपने जो 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा। अभी हमने हिंदी में लॉन्च किया है, इंग्लिश में भी थोड़े दिन बाद में हम लॉन्च कर देंगे। लेकिन ये ऐसा है जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो कि 10 साल का यूपीएससी का ट्रेंड देख सकते हो इसका। तो अभी जैसे मैं इनका डेप देख रहा था, डेप क्या होता है कि इंटरव्यू से पहले आपकी डिटेल भरवाएंगे और वहाँ पे इनमें से आपके बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से किया है। तो इसमें मैं देख रहा था कि ये ऐसे एस्पिरेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, और कई बच्चे ये कमेंट करते हैं कि हमारे 40% है, 45% है, 50% है, क्या हम आईएएस बन सकते हैं? आप इनके देख सकते हो 45%। यहाँ पे यूपीएससी की जर्नी में आईएएस बनने के लिए आपको कोई खास परसेंटेज नहीं चाहिए, आप बस पास होने चाहिए इसमें। तो आप कई बार एक्सक्यूज करते हो कि हमारे तो 40% है, 45% है, हम कहाँ से बनेंगे? आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठा है, ठीक है। कई बार आईएएस टॉपर भी बताते हैं कि उनके 10th क्लास में एक बार फेल भी हो चुके हैं, कितनी बार उनके मार्क्स कम है फिर भी वो आईएएस बने। तो ये भ्रांतियाँ होती है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है, उसके बाद में भी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यही एनर्जी चाहिए होती है। तो आपकी वैसे बात करें कि एक लंबा सफ़र आपको हो गया है तैयारी करते हुए, कई सारी बाधाएं मैंने आपकी देखी है, कई बार आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से समस्याएं देखी है कि समस्या तो आती है, तो आप उनसे कैसे उभरते हो, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हो? फैमिली सपोर्ट मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। अच्छा। लेकिन जो है ये जर्नी जो है वो लंबी है, और इसमें वक्त लगना वो अपने आप में एक थकाने वाली प्रोसेस है। हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ छोड़ दिया जाए या फिर आगे चला जाए, तो ऐसा कभी कभी आया, लेकिन मैं जो सोच के आया था कि नहीं ये करके ही जाना है यहाँ से, तो पीछे हटने का कभी सोचा नहीं। वो लगता है कि पौधा लगाया है, उसमें फल आने का समय हुआ है और हम छोड़ के उसे चले जाएं, तो जो फल मिलने वाला है तो उस समय पे मैं छोड़ के जा नहीं सकता, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि छोड़ना है या फिर। तो ठीक है, इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट बनाए रखा, और फिर मैंने आपकी भी जर्नी देखी है, साथ में आप जैसे मित्र मिले और भी कई हैं, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है, इसीलिए इस जर्नी में उन सबका साथ रहा है, तो थका नहीं कभी। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ और कहना चाहो तो कह सकते हो। बाकी तो यही है कि अब प्रीलिम्स भी ज़्यादा दूर है नहीं, तो ठीक है तैयारी कीजिए, न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कीजिए, मैगजीन्स भी एक साइड से एक तरफ से पढ़ना, वो भी थोड़ा तैयारी में ये रहता है। न्यूज़पेपर रोज़ रोज़ का हम तैयार करते हैं ना, तो उससे एक फ्लो बना रहता है जो इवेंट्स होते हैं उनका। हाँ। बाकी तो यही है। ठीक है, फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।